जो कॉम्पिटिटिव पढ़ाई है कि मतलब बच्चे जो है ना केवल किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की पढ़ाई भी स्कूलों में कराई जाने लगी है, ऐसा दावा है केजरीवाल सरकार का। तो क्या ये सही है? आप टीचर हैं। जी बिल्कुल हो भी रहा है और बच्चों के हर चीज पे वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स पहले से काफी चेंज हो चुके हैं। अब तो बच्चों के फिजिकली भी चेंज होते हैं, टाइम टू टाइम आई चेकअप होता है, बच्चों के आयरन डिफिशियंसी उनको टैबलेट्स मिलती रहती है और उनको आगे की चीजों के लिए मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो बताते हैं मैम मैथ्स ऐसे सॉल्व करा दी जाती है जैसे लगता है कि कोई जोक को। अच्छा। बच्चे बहुत ही काफी ही ज्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। वो ट्रिक्स इतने इजी होते हैं कि बच्चे एकदम सिंपली वे में चाहे जितने भी बड़े क्वेश्चन हो वो इजीली सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है जो एक गवर्नमेंट में बच्चे जाने के लिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास जो होता है उसकी बजट जो होती है वो इतनी अलॉट नहीं कर पाती है दिल्ली में कॉस्टली स्कूल। तो इसीलिए पेरेंट्स भी काफी खुश हैं और हम टीचर्स भी काफी खुश हैं कि हम बच्चे पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपने बजट की बात करी है ना, तो बजट तो कहते हैं कि महिलाओं को बिल्कुल हिला हुआ है। आपको क्या लगता है कि कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई बजट भी जो है वो थोड़ा सा तो पॉकेट में रहे ना, कुछ तो पैसे रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब वैसे ही उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। देखो बसेस को लेकर और बिजली के बिल वगैरह सारी चीजों की वजह से काफी बचत होती है स्कूल वगैरह के लिए। लेकिन और भी अगर कर सके तो वेल एंड गुड है कि जितना भाई, और ऑलरेडी ही बहुत कुछ कर रहे हैं और जितना यहाँ पे भी विकास कर रहे हैं सारा करके सब कुछ नहीं, उनके कंपैरेटिव तो बहुत ज्यादा ही पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि सिर्फ ये तो मतलब दावे ही करते हैं, काम वाम कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है उसको पता चलता है और जो इस चीज का बेनिफिट उठा रहा है उसको ज्यादा पता है कि क्या है। कि जाके स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल, ये सब चीजें देखनी चाहिए जाके, तब उन्हें पता लगे केजरीवाल सरकार क्या कर रही है। और नीट के बारे में क्या कहना है? नीट का जो पेपर लीक है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कहेंगे मैम? जैसे जो पेपर लीक होते हैं ना, तो अगर वो गवर्नमेंट जो है वो इतना कर रही है तो ये जो दिल्ली में जो पेपर लीक है वो दिल्ली में तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, केजरीवाल गवर्नमेंट में तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानती है ना? बिल्कुल ऐसा मानते हैं, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। और ये हो सकता है कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगाता हूँ कि नहीं पेपर लीक होता, दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए बोल दिया जाता है कि केजरीवाल सरकार ने लीक करवाया या ऐसे कुछ करवाया, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके घर में बुजुर्ग हैं क्या? जी हाँ जी हैं, हाँ जी। अच्छा, बुजुर्गों को कहते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज हैं और काफी उनको पेंशन भी मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट कर पड़ा हमारे बुजुर्गों पे, क्योंकि जो मंथली पहले मिलता था वो पहले मिलता ही नहीं था, इतना था ही नहीं। तो अब जो मिल रहा है बुजुर्गों को तो उनकी पॉकेट मनी उनको किससे मांगना नहीं पड़ता अपने डे टू डे का जो। और दूसरा कि वो हेल्थ के लिए वो जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं उनमें वो जाते हैं तो उनको मतलब कि ट्रीट किया जाता है एज ए सीनियर सिटीजन। और जैसे मेडिसिन है अवेलेबल होती है वहाँ पे, तो इससे क्या है हमारे बुजुर्गों को भी सुविधा है कि भाई उनको इसके लिए नहीं होता कि फाइनेंशियली किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, है ना। क्योंकि मेडिकल ये जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली हैं तो इतनी इनकम नहीं होती है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं, तो फिर हाँ। अच्छा देखिए, एक और आपने बिल्कुल सही बात कही है कि यहाँ पे आप सबने बताया हमें कि शिक्षा भी दी है गवर्नमेंट ने, हॉस्पिटल्स भी हैं, बुजुर्गों के लिए भी किया है, बच्चों के लिए भी किया है और महिलाओं के लिए तो किया ही है। हम बात ही कर रहे हैं महिलाओं से। लेकिन आप बताइए, एक गवर्नमेंट कहती है कि शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है और एक गवर्नमेंट कहती है कि जो धर्म है वो महत्वपूर्ण है, तो आपकी नजर में? देखिए, पहले शिक्षा होगी तो धर्म होगा, क्योंकि हमारी जो धर्म से नॉलेज है, हमारी शिक्षा से ही हमें पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या है। पढ़ेंगे सही गलत को हम शिक्षा के थ्रू हम जानेंगे धर्म को। तो हमारे लिए बेसिक नीड हर फैमिली के लिए शिक्षा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो थिंग है हमारे लिए। आपके स्कूल में कोई बच्चा आता है तो आप सोचती हैं कि ये रोजी है, ये सुल्ताना है? हमारे लिए सारे बच्चे इक्वल है, हमारे लिए सारे ही सेम है, इक्वल हैं। और हम बच्चों को ऐसा कभी बच्चों के अंदर भी नहीं है, हमारे बच्चों ना हमारे अंदर, तो सारी फेस्टिवल हम सारे सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। हाँ, पूरा बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं। मतलब कि स्कूल में आके बच्चों को ऐसे फील होता है कि भाई हाँ हम एक ही उसके हैं, एक नेशनलिटी हमारी एक है इंडियन, तो सर्वोपरि हमारा इंडियन, हम भारतीय हैं, वो ही सबसे। तो ये जो कहते हैं ये बीजेपी वाले एक है तो सेफ है, तो क्या ये इससे रिलेटेड है या कुछ अलग ही बात वो कह रहे हैं? देखिए, तो पॉलिटिकल इश्यू है। हर पॉलिटिकल जो होती है पार्टीज होती हैं वो हर अपना अपना वो करती है, लेकिन जो हमें दिख रहा है हम उसी के हिसाब से हम सारे आंसर वो कर रहे हैं कि हमें जो दिख रहा है तो हम उसको जिसे हम फील कर रहे हैं, जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो हम उसी के बारे में बोलेंगे। जनता की
कोई काम क्या कर रहा है या नहीं है। ऐसे नहीं होता कि हम बीजेपी को वोट दें या केजरीवाल जी को दें, जो हमारे लिए तो जो काम करेगा वो ही बेस्ट है ना, आप ये सोचिए ना। फिर तो एज अ प्रिंसिपल मैडम आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप बताइए कि मेरिट इम्पोर्टेंट होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, या धर्म भी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, या प्रिंसिपल के लिए, या पूरे मतलब जो भी टीचिंग स्टाफ है सबके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? धर्म तो बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, मेरिट बिल्कुल। तो अब की बार जरा सब हमारी महिलाएं जो है एक आवाज में बोले कि किसको आप पसंद कर रही हैं, कौन आने वाला है दिल्ली में आपके साथ से? अरे कोई तो दूसरी पार्टियों का भी बोला भाई। ऐसे क्या महिलाओं के पॉइंट्स हैं जो आप उठाना चाहती हैं, या आप चाहती हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे जिसकी भी सरकार आए, लेकिन महिलाओं के ये काम होनी चाहिए? महिलाओं को तो सबसे ज्यादा सेफ्टी जरूरी है कि अब आज भी छोटे छोटे बच्चों की रेप हो जाते हैं, ये सब आप समझ रहे हैं इस बात को कि मैं क्या चाह रही हूँ। तो इसके लिए तो सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट हो तो सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए ही चाहिए, हर लेडीज के लिए। बच्चों आजकल तो बॉयज भी सेफ नहीं है, उनके लिए भी चाहिए, सबके लिए चाहिए। इस चीज के लिए तो मैं पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि पूरे इंडिया में होनी चाहिए कि हम रेप तो होना ही नहीं चाहिए, जो सबसे वो है। और दिल्ली में सबसे ज्यादा होती है, तो दिल्ली में तो होना ही चाहिए कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो केजरीवाल जी कह रहे थे ना वाईफाई लगवा दूंगा, सब वाईफाई करवा दूंगा, तो होना चाहिए ना, वो भी तो हुआ नहीं है। कैमरा तो लगे हैं लेकिन अभी वाईफाई तो नहीं लगा है। कैमरा तो मेरे क्या बोलूं मैं, मेरे बिजली बिल से ही अटैच है वो कैमरा। तो वो तो है, वो बेनिफिट भी मुझे मिला है। एक सुरक्षा हो गई, और दूसरा कोई और पॉइंट कोई बताना चाहे महिलाओं का? प्राइवेट स्कूल की फीस कम होनी चाहिए, बहुत दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। कभी एसी के नाम पे ले रहे हैं, कभी बस के नाम पे ले रहे हैं, तो कभी टीचर्स की सैलरी बढ़ाने के नाम पे ले रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत बढ़ रही है। बोलते हैं कि 10% करने के लिए, लेकिन 10% से ज्यादा हर साल 1000 रुपीज बढ़ती जा रही है। कोई और पॉइंट जो बताना चाहे महिलाएं आप? कोई ऐसा महिलाओं से रिलेटेड बच्चों से? मेरे ख्याल से कि जो सिक्योरिटी के जैसे गार्ड्स हैं, हमारे जो मिलिट्री है, कोई भी सिक्योरिटी से जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सके। जैसे इससे निकलना हमारा नाइट में या इवनिंग में, या कोई ऐसी जगह है, कॉलेज है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम अकेले नहीं जा सकते, तो मतलब हमें श्योर होना चाहिए कि हम उस जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ सिक्योर हैं हम। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड, जैसे कि कोई गनमैन या मिलिट्री का हो या पुलिस का हो। ये अच्छा, आप सजेशंस भी देंगे ना साथ में? सजेशन जी। और बसेस में जैसे था, अभी तो नहीं दिख रहे हैं आजकल, तो मार्शल्स रखे हुए हैं, तो हाँ वो नहीं है अभी। तो वो होना एक मतलब पॉजिटिव वो था, वो हट गया। तो ये से हाँ, लेडीज जैसे जो अब सारे तो टाइम 9 to 6 वाली जॉब नहीं करते, कई इवनिंग नाइट की भी जॉब करते है ना। तो कोई गवर्नमेंट स्कूल में भी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, जिससे लड़कियां अकेली जा सके और अपनी सेल्फ डिफेंस खुद कर सके। एक पॉइंट मेरा ये भी है लड़कियों के लिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं बोलना चाहूंगी हमारा जो स्कूल है यहाँ की फीस 10 साल से नहीं बढ़ी है। सेम वही फीस है जो 10 साल पहले थी, आज भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो फीस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ स्कूल्स में हो सकता है इशू हो, बट सब जगह ये इशू नहीं है। जो बड़े स्कूल है ना, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 12th तक के जो स्कूल है, बहुत मतलब सब जगह की नहीं है, कहीं कहीं की प्रॉब्लम आई है, सब जगह का नहीं है। ठीक है। तो जो लबोलुआब निकलता है वो हम ये जानना चाहते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, सबसे थोड़े 1-1 सेकंड के लिए बस मैं माइक दूंगी सबको, कि आप क्या कहना चाहती हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो क्या करे? मैडम बोले बताइए फटाफट बस। जो एक बेसिक नीड है, पानी, पानी, रोड, क्या नाम है, बिजली, पानी, सारी। हम कहते हैं लेडीज को और इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करे, इंडिपेंडेंट बनने में। हाँ बस बिल्कुल। हाँ, वही उद्योग वगैरह के लिए मतलब आगे प्रोत्साहन दिया जाए, और उनके लिए कुछ अच्छे मतलब कोर्सेज वगैरह भी महिलाओं के लिए, और पेंशन में भी इंक्रीमेंट करी जाए। क्योंकि मैं गोविंदपुरी में रह रही हूँ, तो यहाँ पर पानी की और एक सड़कों की बस सिक्योरिटी मस्ट, सिक्योरिटी मस्ट मैम। सिक्योरिटी और रोड की क्लीनिंग। हाँ जी क्लीनिंग, हाँ जी मैम, रोड की क्लीनिंग। मैम एजुकेशन और वही क्लीनिंग, जैसे गलियों में जो होता है, और ये सेफ्टी के लिए गलियों का निर्माण और पानी,
तो यहाँ पर महिलाओं के अपने अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन सबका मानना ये है कि केजरीवाल जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनकी अपनी मानना है यहाँ पर। और लोगों को मतलब ये समझना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ एजुकेशन,